सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित उत्तर प्रदेश राज्य के लिए जो चलता है उस बुक को पढ़ते हैं हम लोग। दक्षता अभ्यास 5 बीजगणित सवाल दिया हुआ है हमारा कि निम्नलिखित गणितीय कथनों पर ध्यान दीजिए तथा अपनी अभ्यास पुस्तिका में बॉक्स जो ये बॉक्स दिया हुआ है के स्थान पर अक्षर, ठीक ना, अक्षर ये दिया हुआ अक्षर संख्या के लिए मतलब संख्या के लिए संख्या लिखिए। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ 6 और 4 बराबर x दिया हुआ है, तो 6 और 4 कितना होता है 10, मतलब x की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी 10, मतलब हम लिख सकते हैं कि 6 + 4 बराबर 10। उसी प्रकार से 9 में 3 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 27, तो डायरेक्टली लिख दीजिए 27। यहाँ पे 6 में से 2 निकल जाएगा बचेगा 4, तो यहाँ पे लिख दीजिए 4। यहाँ पे भाग देना है, तो यहाँ पे देखिए कितना लिखेंगे कि यहाँ पे 2 से भाग देंगे कि 5 आएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि हम लोग अगर यहाँ पे ध्यान से देखिएगा इसको, अगर यहाँ पे b है डिवीजन दिया है और यहाँ पे 2 दिया है = 5 दिया हुआ है, इसमें क्या है भाग है, उधर देखिए क्या हो जाएगा गुणा, मतलब b = कितना हो जाएगा हमारा 5 और गुणे यहाँ पर हो जाएगा 2, मतलब b = कितना हो जाएगा हमारा 10, मतलब कि b जहाँ पे यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे b के = कितना हो जाएगा 10, मतलब इसमें हम लोग 10 भर लेंगे। आप चाहें तो इसको भी वैसे ही कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4 = x दिया हुआ है। अब यहाँ पे x दिया हुआ है तो इसको हम दोनों को जोड़ देंगे तो x की जो वैल्यू हो जाएगी कितना हो जाएगी हमारी 10, तो x की वैल्यू जो 10 निकल गई यहाँ पे 10 भर दिया हम लोग। इसी प्रकार से इसको करना था, तो x यहाँ पे दिया हुआ 3 × यहाँ पे हो जाएगा 9 और y दिया है, तो y = कितना हो जाएगा, दोनों गुणा कर देंगे 27, तो यहाँ पे 27 भर लिए हैं। अब इन दोनों घटाना था तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो सिंपल सा है, इसको करना चाहे तो आप दूसरा सवाल दिया हुआ है कि ज्ञात कीजिए 10 में से x घटाने पर प्राप्त संख्या। अब 10 में से x घटाने पर प्राप्त संख्या को बताना है क्या होगा, तो 10 लिखिएगा, इसमें से x को क्या घटा देंगे तो प्राप्त संख्या हमारा क्या होगा, यही होगा। अब बात समझ में आ गई। देखिए 10 में से कुछ भी अगर घटाएंगे x y z घटाते हैं ना तो वैसे ही रख देते हैं, उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, घटा के कुछ निकलेगा नहीं, ठीक है ना। जैसे कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कोई सवाल पूछ दिया गया आपसे कि 3 भैंस है और 4 गाय है, घटा के बताइए कितना होगा, या फिर जोड़ के बताइए कितना होगा, कितना गाय होंगी, तो ऐसा नहीं बताया जा सकता। कितनी गाय होंगी, जितनी गाय थी उतना ही रहेंगी ना, भैंस भैंस रहेंगी, दोनों को एक साथ ऐड नहीं कर सकते ना, भैंस गाय अलग हो। हाँ पूछता कि कितने जानवर होंगे तो जोड़ सकते थे, लेकिन इसने पूछा है कितनी भैंसें होंगी या कितनी गाय होंगी, सिर्फ पर्टिकुलर दोनों को मिला के एक पूछा जाएगा तो नहीं बता पाएंगे हम लोग, उतना ही छोड़ना पड़ेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे एक हमारा क्या है, एक हमारा चर है और एक क्या हमारा अचर है, तो इस कंडीशन में नहीं चेंज कर सकते हम लोग, नहीं जोड़ सकते, इसलिए चर अचर का जो चैप्टर पढ़े हैं वो इसी के लिए है। देखिए दूसरा हमारा दिया हुआ है क्या चीज कि 2x और यहाँ पे हो जाएगा 3y को जोड़िए और प्राप्त संख्या बताइए, तो 2x और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3y और इतना ही बस क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें विशेष कुछ नहीं करना। अगला हमारा दिया हुआ है कि y की 6 गुनी, तो y की 6 गुनी का मतलब होता है y में 6 का गुणा करना, मतलब 6 और गुणे y = 6y और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चौथा दिया हुआ है a में 3 का भाग देना, तो a में, ठीक ना, a में भाग देना है 3 से ना, तो a में हम लोग क्या करेंगे डिवीजन कर लेंगे हम लोग 3 से, तो a में जब डिवीजन करेंगे 3 से तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा इस तरीके से हम लोग इसको लिख देंगे भाग देने पर प्राप्त संख्या हो जाएगी। तो जो a में 3 से जब भाग देंगे तो प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी हम लोगों का, a में अगर 3 से भाग देंगे तो वही सेम रहेगा, कोई डिफरेंस हो नहीं सकता कुछ भी, यही आंसर इसको हम लिख देंगे, भाग तो हो नहीं पाएगा तो इसीलिए हम लोग इतना ही लिखेंगे। अगर a में 3 से भाग देना है तो इसका आंसर ये भी दे सकता है इस तरीके से 3, इस तरीके से भी देना है, a में 3 से भाग देना है तो ठीक है। तो इस तरीके से तीसरा सवाल दिया हुआ है कि यदि a बराबर यहाँ पे 5 दिया हुआ तथा b बराबर यहाँ पे 9 दिया है तो निम्नांकित का मान ज्ञात कीजिए। a = 5 दिया मतलब यहाँ पे रख देंगे a की जगह पे क्या रख देंगे 5 और प्लस यहाँ पे लिख देंगे 10 बराबर, दोनों को जोड़ने पे कितना आ जाएगा 15 और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब b = कितना दिया 9, मतलब b की जगह पे क्या रखे 9 और यहाँ पे 3 घटा देंगे निकल के आ जाएगा 6 और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब a = 5 दिया तो 5 लिख दीजिए, b = 9 दिया है तो 9 लिख दीजिए, माइनस कर लीजिए 14 घटा लीजिए, 9 में से 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9 × 5 = 14 और माइनस का 14 करेंगे तो दोनों घट करके क्या आ जाएगा हमारा 0 और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे a = कितना दिया 5 तो 5 लिख दीजिए, b = कितना 9 तो 9 लिख दीजिए, 9 में 5 का गुणा करेंगे 9 × 5 = 45 और यहाँ पे हो जाएगा इसका 45 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 30 दिया हो तो 30 लिख दीजिए, गुणे a की वैल्यू दिया मतलब a = कितना हो जाएगा हमारा 5, तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए, a में 3 का गुणा करेंगे तो 5 कितना हो जाएगा 15 और 0 लिख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 150, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। चौथा सवाल हमारा दिया हुआ है कि विस्तृत रूप में घातीय रूप में लिखिए। यहाँ पे देखिए विस्तृत रूप को घातीय रूप में लिखना है, तो हमने घातीय रूप में आप लोगों को पहले ही सिखा चुका हूँ। यहाँ पे x
यक्स 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 और यहाँ पे वाई दिया हुआ, तो यक्स कितनी बार है, 1 2 3 बार है, तो इसका मतलब एक्स के पावर 3 और यहाँ पे वाई है तो वाई लिख दीजिए, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिया क्यूब क्यूब क्यूब, मतलब कितनी बार क्यूब है, यहाँ पे क्यूब 3 बार है। हमने बताया था क्यूब क्या होता है, घात आपस में जुड़ते हैं, मतलब 1 2 3, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 3 और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ 2, तो 2 लिख दीजिए। वाई कितना दिया, 1 2 3, तो मतलब वाई के पावर कितना हो जाएगा, 3 और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब अगला दिया हुआ 5, 1 2 3 3 5 दिया हुआ, तो 5 के पावर कितना हो जाएगा, 3। वाई एक्स कितना दिया, 1 ही दिया तो एक्स लिख दीजिए। वाई कितना दिया, 1 2 3, मतलब वाई के पावर कितना हो जाएगा, 3। तो इस तरीके से आप आंसर इसको लिख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो 5 को 3 बार गुणा करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप यहीं तक आंसर लिखिएगा, ठीक है। अगला दिया हमारा 1 2 3 4, तो मतलब एम के पावर कितना हो जाएगा हमारा, 4 और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि घात हमने बता दिया है पिछले वीडियो में कि घात आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं, तो इस तरीके से जुड़ करके आपका आंसर निकल जाएगा। अब हम लगाते हैं इसके अगले सवाल। पांचवा सवाल हमारा दिया हुआ है कि रिक्त स्थानों में थीना की पूर्ति कीजिए, अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। यहाँ पे 10 10 10 10 कितने बार दिया, 3 बार, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए, 10 के पावर 3 है 3 लिख दीजिएंगे, ठीक है ना। इसमें 3 लिख देंगे, जो ब्रैकेट है इसमें 3 लिख दीजिए, अगर दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पे हम ऊपर में लिख दे रहे हैं 3, ठीक है। अब देखिए बोला है टी टी टी, तो यहाँ पे लिख देंगे टी, और कितनी बार है, 1 2 3 बार, तो यहाँ पे भी 3 लिख देंगे, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा, 3 लिखा हूँ, ठीक है ना। थोड़ा शाम हो गया है तो साफ दिख नहीं रहा होगा, 1 मिनट में फ्लैश लाइट शायद जला दूंगा, आप लोगों को कंफर्म दिख रहा होगा, लाइट जला दिया हमने। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 4 4 और 4 दिया हुआ है, तो 4 तो लिखा हुआ है। अब कितना हो जाएगा पावर, 1 2 3 है, तो इसके में 3 हम लोग भर देंगे, तो इस तरीके से ये निकल करके आ जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ हमारा 6, तो 6 दिया हुआ है। पी कितना है, 2, तो यहाँ पे लिख दीजिए पी, पी के पावर 2 दिख रहा है हमारा। क्यू दिया कितना, 1 2 3, तो क्यू के पावर क्या कर लेंगे हम लोग, 3 कर लेंगे। सिंपल सा है, कोई विशेष नहीं है, आप ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा करना क्या चीज है इसमें। अब अगला दिया हुआ यस यस, तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा एस, कितना दिया, 1 2 3, मतलब एस पे 3 है। अब देखिए टी हमारा 1 2 है, तो टी यहाँ पे लिख देंगे, हमारा 2 ऑलरेडी है, तो इसमें यही चीज भरना था। इस प्रकार से ये पांचवा सवाल हुआ खत्म। अब छठा सवाल में जो लिखा है उसको देखते हैं, और छठा सवाल को ऑटोमेटिकली ध्यान से हम लोग करेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें लिखा है अधोलिखित कथनों को देखकर उसमें चर तथा और अचर छांटिए। तो चर और अचर को छांटना है, तो हमने बताया था चर क्या है, इसमें 5 है सिर्फ, तो इसमें लिख दीजिए 5, मतलब कि चर, यहाँ पे लिखेंगे चर, ठीक है ना, सॉरी अचर लिख दीजिए, अचर। अचर क्या है हमारा, इसमें अचर हमारा 5 है, और जो चर है वो क्या है, तो चर इसमें जो चीज़ है उसको लिख देंगे हम लोग, तो जो चर वाला सीक्वेंस होगा उसको लिख देंगे चर। चर इसमें जो जो चीज़ है उसको लिखिए, एक्स है और वाई है और जेड है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर मतलब कि लिख सकते हैं चर और अचर को, ठीक है, एक्स वाई और जेड करके। तो यहाँ पे हो जाएगा। अब दूसरा हमारा इसमें लिखेंगे अचर, ठीक है ना, अचर, और अचर में क्या हमारा है, 7 है, तो 7 लिख लीजिए। और चर में क्या चीज़ हमारा, तो चर में हमारा x है और वहाँ पे y है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या चीज़, यहाँ पे चर, ठीक है ना। अचर में 7 है। हम लोग एक बार भाषा हमने पिछले वीडियो में बताया है कि जो परिस्थिति के अनुसार, मतलब कि परिस्थिति के अनुसार जो बदल जाता है, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है कि जिसका मान परिस्थिति के अनुसार बदल जाता है उसको हम लोग चर बोलते हैं। तो ये देखिए x और y का मान हमेशा बदलता रहता है, सिक्योर नहीं है। x का मान क्या है पता है आपको, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कुछ भी रख सकते हैं ना। इसलिए जो परिस्थिति के अनुसार बदल जाए उसको चर बोलते हैं, जो परिस्थिति के अनुसार न बदले, एकदम फिक्स रहे, फिक्स वैल्यू रहे, उसको हम लोग अचर बोलते हैं। 7 एकदम फिक्स है, अगर किसी का मान 7 आ गया मतलब 7 आ गया, अगर किसी का मान x आता है मतलब बदल भी सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए इसमें बोला हमारा चर अचर, तो इसमें तो दोनों चर ही हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा चर, और दोनों हमारे चर मान है m, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा n। अब घात को मत लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरे में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा चर दिया हुआ है, अचर कितना दिया हमारा, a दिया है और b दिया हुआ है, क्योंकि अचर तो इसमें है ही नहीं, क्योंकि अचर जो गुणा होता है उसको देखते हैं, ऊपर वाला मान को नहीं देखेंगे, ये घात है, ठीक है ना, इसको घात बोलते हैं हम लोग। तो इस तरीके से ये आपका जो है दक्षता अभ्यास 5 पूरी तरीके से खत्म हुआ, ठीक है। यदि आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।